नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार के मेहनतकश किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हमारी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना शुरू की है। अब आपको पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए के साथ साथ बिहार सरकार की ओर से 3,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। यानी अब आपके खाते में हर साल कुल 9,000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। यह कदम आपकी खुशहाली और खेती को मजबूत बनाने के लिए है। पटना हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी के आरोप में 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी शामिल हैं। हारने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस कार्रवाई से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो विधायकों की सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहार के किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना एक शानदार अवसर है। राज्य सरकार 91 प्रकार के आधुनिक यंत्रों पर 40% से 90% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। हालांकि आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी, लेकिन इसका वास्तविक लाभ आपको 2026 के बुआई सीजन में मिल रहा है। आधुनिक मशीनों को अपनाकर आप खेती की लागत घटाएं और पैदावार बढ़ाएं। समृद्ध किसान ही आत्मनिर्भर बिहार की पहचान है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल ने देसरी, सेमापुर और नवगछिया स्टेशनों पर सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए ई नीलामी की घोषणा की है। 25 फरवरी 2026 को होने वाली यह डिजिटल प्रक्रिया 2, 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टैंड के संचालन हेतु है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित सुविधा देना, अव्यवस्था दूर करना और रेलवे राजस्व बढ़ाना है। यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नमस्ते साथियों, रब्बी 2025 से 26 सीजन में प्राकृतिक आपदा से जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, उनके लिए सरकार कृषि इनपुट अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत राहत राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। अब आवेदनों की जांच और सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। आप धैर्य रखें और समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल पर चेक करते रहें। भारतीय रेल। पूर्व रेलवे ने होली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए गोंदिया, पटना और टाटा कटिहार के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। गोंदिया पटना ट्रेन 2 और 3 मार्च को चलेगी, जबकि टाटा कटिहार ट्रेन 2 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक 5 फेरे लगाएगी। ये ट्रेनें चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह में रुकेंगी। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए समय पर टिकट बुक करने की सलाह दी गई है। बिहार के किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना एक शानदार अवसर है। राज्य सरकार 91 प्रकार के आधुनिक यंत्रों पर 40% से 90% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। हालांकि आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी, लेकिन इसका वास्तविक लाभ आपको 2026 के बुआई सीजन में मिल रहा है। आधुनिक मशीनों को अपनाकर आप खेती की लागत घटाएं और पैदावार बढ़ाएं। समृद्ध किसान ही आत्मनिर्भर बिहार की पहचान है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल ने देसरी, सेमापुर और नवगछिया स्टेशनों पर सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए ई नीलामी की घोषणा की है। 25 फरवरी 2026 को होने वाली यह डिजिटल प्रक्रिया 2, 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टैंड के संचालन हेतु है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित सुविधा देना,
अव्यवस्था दूर करना और रेलवे राजस्व बढ़ाना है। यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। बिहार के किसान भाई बहनों के लिए यह गौरव का क्षण है। अब तक 51% से अधिक किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी बन चुकी है। यह आईडी बिचौलियों को खत्म कर सीधे आपको सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और खाद बीज का लाभ दिलाएगी। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज लेकर आज ही अपने नजदीकी वसुधा केंद्र, CSC या कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें। आइए डिजिटल क्रांति से जुड़कर सशक्त और समृद्ध बिहार बनाएं। भागलपुर में हत्या के 3 दर्जन से अधिक मामले पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों की गवाही के अभाव में अटके हुए हैं। पटना उच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जांचकर्ता और गवाह उपस्थित नहीं हो रहे। कई मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाहों की अनुपस्थिति से न्याय में देरी हो रही है, जिससे आरोपियों को फायदा मिल सकता है। नमस्ते किसान भाइयों, सरकार खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए आपके साथ खड़ी है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु अब 5 एकड़ तक की खेती के लिए उन्नत बीजों पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक, खतौनी भूमि रिकॉर्ड, किसान पंजीकरण नंबर लाभ लेने के लिए तुरंत अपने क्षेत्र के गन्ना विकास परिषद कार्यालय या विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। आज ही जुटें, लागत घटाएं और खुशहाली की नई फसल उगाएं। बिहार में पछुआ हवा के कारण 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र से आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। राजगीर में न्यूनतम 9.9 डिग्री सेल्सियस जबकि पटना में 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खेती को आसान बनाने के लिए सरकार स्मॉल एग्रीकल्चर मैनुअल टूल किट पर शानदार अनुदान दे रही है। सामान्य और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 80% सब्सिडी, अधिकतम 800 रुपये का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने राज्य के DBT एग्रीकल्चर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप अपने नजदीकी CSSC सेंटर या ई-मित्र पर जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। दानापुर पटना में आकांक्षा छात्रावास का उद्घाटन हुआ, जो कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस 50 बेड वाले छात्रावास में रहना निःशुल्क है, जबकि भोजन के लिए 3000 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित है। यह मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को मजबूत करेगा। इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। बिहार के युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है। राज्य सरकार ने कृषि विभाग में 694 नए पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। इसमें 534 पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर्स और 160 निरीक्षक, इंस्पेक्टर्स के पद शामिल हैं। यह कदम न केवल युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि बिहार की कृषि व्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। यह विकास और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा संकल्प है। होली पर बिहार लौटने वालों के लिए हवाई यात्रा बेहद महंगी हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से पटना की उड़ानें 2 गुनी से भी ज्यादा महंगी हैं। कुछ घरेलू उड़ानों का किराया तो विदेश यात्रा से भी अधिक हो गया है। जैसे मुंबई पटना का किराया दिल्ली सिंगापुर से ज्यादा है। सीमित सीटें और त्योहार की मांग के कारण यात्रियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। नमस्ते साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों के खातों में योजना की 22वीं किस्त जल्द ही आने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह राशि फरवरी के अंत या मार्च 2026 की शुरुआत तक जारी कर दी जाएगी। आप सभी अपना eKYC और बैंक स्टेटस समय पर चेक कर लें, ताकि भुगतान में कोई बाधा ना आए। इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में बिहार ने तकनीक आधारित शासन का मॉडल पेश किया। राज्य निर्वाचन आयोग और बिपार्ड ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए देश का पहला मोबाइल आधारित रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम प्रदर्शित किया।
यह प्रणाली एआई, एफआरएस और ब्लॉकचेन का उपयोग कर प्रवासी, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। यह बिहार को डिजिटल लोकतंत्र में अग्रणी बनाता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसे चेक करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां नो योर स्टेटस या ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें। यदि आपका ई-केवाईसी पूर्ण है तो सक्सेस का संदेश दिखेगा, अन्यथा आपको इसे तुरंत बायोमेट्रिक या ओटीपी के जरिए पूरा करना होगा ताकि आपकी किस्त न रुके। भागलपुर में भीषण जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ठोस पहल शुरू हो गई है। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद पथ निर्माण विभाग ने सुल्तानगंज भागलपुर सबौर गंगा पथ परियोजना और नए फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है। यह परियोजना शहर के लिए बाईपास का काम करेगी, जिससे भारी वाहनों का दबाव कम होगा। रेलवे ब्रिज 152 पर आरओबी निर्माण भी प्रगति पर है। विधायक रोहित पांडेय ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आग्रह किया है। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने माओवादियों के खिलाफ विशेष अभियान तेज किया है। पिछले एक साल में 150 से अधिक माओवादी गिरफ्तार हुए, जबकि कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुंगेर, लखीसराय और जमुई जैसे क्षेत्रों में एसटीएफ की कार्रवाई से माओवादी झारखंड से सटे इलाकों तक सिमट गए हैं। इस अभियान से बिहार में माओवाद की कमर टूटी है और उत्तर बिहार पहले ही नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। बिहार सरकार ने जमीन निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से लागू होने वाली इस पहल के तहत खरीदार और विक्रेता को निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन जानकारी मिलेगी। ई निबंधन पोर्टल पर आवेदन कर अंचल अधिकारी 10 दिनों में सत्यापन करेंगे। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और नागरिकों को कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी, जिससे प्रक्रिया सरल और भरोसेमंद बनेगी। रेल यात्रियों के लिए रेल वन ऐप अब कनेक्टिंग यात्रा विकल्प और डिजिटल भुगतान पर 3% छूट प्रदान करता है। यह ऐप अनारक्षित व आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन जानकारी जैसी कई सेवाओं को एक साथ लाता है, जिससे यात्रा आसान और किफायती हो जाती है। क्रिस द्वारा जनवरी में लॉन्च किया गया यह ऐप यात्रियों को एकीकृत समाधान प्रदान कर समय और पैसा बचाने में मदद करेगा। भागलपुर रेलवे जंक्शन के आधुनिकीकरण का काम नक्शे में मामूली खामियों के कारण अप्रैल में शुरू नहीं हो पाएगा। प्लेटफॉर्म विस्तार, फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ाने और रूट रिले सिस्टम लागू करने की योजना है। इस 50 करोड़ की परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, ट्रेन संचालन तेज और सुरक्षित होगा। दिसंबर से पहले पूरा होने की संभावना कम है, लेकिन सुधार के बाद कार्य जल्द शुरू होगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती 2026 का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें 46,595 शिक्षकों की बहाली होगी। परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 को संभावित है। इस बार आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। डोमिसाइल नीति, महिलाओं को 35% आरक्षण और एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जैसे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। पटना दुमका एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर में प्रतिदिन विलंब से पहुंच रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बुधवार को यह ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से पहुंची। नौकरी पेशा और छात्र समय पर कार्यालय या शिक्षण संस्थान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से ट्रेन के समयबद्ध परिचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। पटना जिले के 7 प्रखंडों में जुलाई से नए डिग्री कॉलेज शुरू होंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम की समीक्षा में यह निर्देश दिए। इन कॉलेजों से उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी, खासकर छात्राओं को लाभ होगा, जिन्हें अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल शिक्षा की असमानता दूर कर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक माहौल सुधारेगी। पटना जंक्शन पर पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशन परिसर में चोरी करने वाले एक अंतर जिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
रेल पुलिस, आरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 12 आरोपित गिरफ्तार किए गए। छापेमारी में 9 चोरी के मोबाइल, 79 किलो गांजा और 8 लीटर अंग्रेजी कोसिरप बरामद हुई। इस कार्रवाई से स्टेशन पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद भोजपुर जिले में 10 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनने हैं। इनमें से 7 प्रखंडों आरा सदर, कोइलवर, उदवंत नगर, तरारी, संदेश, पीरो और सहार में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ये आधुनिक G+2 भवन प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करेंगे। हालांकि चरपोखरी, बिहिया और शाहपुर में कागजी प्रक्रियाओं के कारण काम रुका हुआ है, जिसे जल्द शुरू करने का दावा है। मशरक सारण में गुरुवार सुबह NH 227A पर एक बड़ा हादसा टल गया। बैंगन लदा एक पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। मशरक पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। चालक को नींद आने के कारण यह दुर्घटना हुई। पूर्व सांसद आनंद मोहन और सांसद लवली आनंद ने मधेपुरा का दौरा किया। आनंद मोहन ने नीट छात्रा प्रकरण पर कहा कि कानून अपना काम करे, इसे राजनीतिक लाभ के लिए भटकाना उचित नहीं। लवली आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों की सराहना की, जिसमें सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर शामिल हैं। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने उन्हें तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने लापता मामले की केस डायरी में मदद के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर यह कार्रवाई की। यह 2 दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में भौरा पुल के पास NH 107 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पटना से शादी समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिससे पूर्णिया के अंचलाधिकारी मोहन शर्मा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सहरसा के सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा के चासी गांव में बुधवार रात नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। इसमें चाचा अमरेंद्र कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी, जबकि भतीजा सोनू कुमार मारपीट में घायल हो गया। पूर्णिया के केनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने 11 केवी के बिजली के तार चुरा लिए, जिससे गोकुलपुर और सौराहा गांवों के सैकड़ों किसानों की रब्बी फसलों की सिंचाई प्रभावित हुई है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे 40 पोल से तार काटे गए। इस चोरी से 500 एकड़ में लगी मक्का सहित अन्य फसलों की सिंचाई रुक गई है। अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट दिखे। 31 विधायकों ने बढ़ती महंगाई और निर्माण लागत के कारण यह मांग उठाई। सदन में व्यापक सहमति बनी। हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे और अब सरकार के निर्णय का इंतजार है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना के राजीव नगर दीघा क्षेत्र में बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन की 25 एकड़ जमीन 1-1.5 माह में अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। डीएम पटना को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। 198 प्रखंडों में स्थल चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य है। ये लाइब्रेरी हाई स्पीड इंटरनेट और ई-लर्निंग संसाधनों से लैस होंगी, जिससे छात्रों को आधुनिक अध्ययन सुविधा मिलेगी। बिहार के सभी अंचलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक अंचल को 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है। राजद बिहार में अपनी दोनों राज्यसभा सीटें गंवा सकता है, क्योंकि विधानसभा में उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं है।
एनडीए की मजबूत स्थिति के कारण राजद के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल है। एआईएमआईएम और बसपा का समर्थन भी अतीत की राजनीतिक खींचतान के कारण असंभव है। ऐसे में एनडीए सभी 5 खाली सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयार है, हालांकि उन्हें अपने सहयोगियों की अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा। बिहार कृषि विभाग की घोषणा से उन लाखों किसानों को राहत मिली है जो विभिन्न कारणों से आईडी नहीं बनवा पाए थे। सरकार ने जननायक किसान सम्मान योजना भी शुरू की है, जिसमें अतिरिक्त सहायता मिलेगी। भविष्य में आईडी बनवाना आवश्यक होगा। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण तेज कर दिया गया है। कुल 441.79 एकड़ भूमि के लिए 284.28 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 60 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में पारदर्शिता और समयबद्धता से काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ें। औरंगाबाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम डॉक्टर दीवान फहद की अदालत ने समाहरणालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक पुराने इजरायवाद में डिक्री के अनुपालन न होने के कारण दिया गया है, जिसमें अधिवक्ता हरे कृष्ण प्रसाद को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया हो सकती है। औरंगाबाद के देव में रिंग रोड और 4 लेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। लगभग 25 एकड़ रिंग रोड और 7 एकड़ 4 लेन के लिए अधिग्रहित की जाएगी, जिससे 270 किसानों की जमीन प्रभावित होगी। भारतीय रेलवे ने होली के लिए महाराष्ट्र से बिहार तक 2 विशेष ट्रेनें घोषित की हैं। इनमें पुणे दानापुर और मुंबई एलटीटी दानापुर ट्रेनें शामिल हैं, जो बक्सर में रुकेंगी। ये ट्रेनें यात्रियों को होली पर घर लौटने में सुविधा प्रदान करेंगी और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। इनमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच उपलब्ध हैं, जिससे हजारों यात्रियों को लाभ होगा। बक्सर नगर परिषद शहर में बढ़ती यातायात समस्या और जाम से निपटने के लिए आधुनिक सीएमएस ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। हैदराबाद की एक विशेषज्ञ एजेंसी 10 दिनों में शहर का सर्वेक्षण करेगी। भोरे प्रखंड में NH 727B बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण से किसानों में असंतोष बढ़ गया है। वे मुआवजे की कम दर से नाराज हैं, खासकर उपजाऊ और व्यावसायिक भूमि के लिए। किसानों ने भू अर्जन कार्यालय में आवेदन दिया। गोपालगंज में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति धीमी है। 2024 से 26 के लक्ष्यों के बावजूद 54% आवास अभी भी अधूरे हैं। कुल 16,672 स्वीकृत आवासों में से केवल 4,890 ही पूरे हुए हैं। गोपालगंज में मनरेगा योजना कामगारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। चालू वित्त वर्ष में 68,033 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। किशनगंज में साइबर ठग कुरियर कंपनी के कर्मचारी बनकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे फर्जी कॉल करके मोबाइल हैक कर लेते हैं, जिससे ओटीपी और गोपनीय जानकारी चुराकर बैंक खातों से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। अभिषेक कुमार और अनिता कुमारी जैसे कई मामले सामने आए हैं, जहां सतर्कता से ठगी से बचा गया। एक शिक्षिका को भी अश्लील वीडियो कॉल से निशाना बनाया गया। यह नई ठगी का तरीका लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। देवघरा महाशिवरात्रि मेला केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों को जोड़ने का एक अनूठा मंच है। मुंगेर के इस मेले में बिना किसी औपचारिकता के गांव की सादगी और भरोसे के साथ युवक युवतियों के रिश्ते तय होते हैं। महाभारत काल से जुड़ी आस्था और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पीपल की छांव में जीवन के बड़े फैसले चुपचाप लिए जाते हैं, जो ग्रामीण संस्कृति की जीवंतता दर्शाते हैं। LL जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कें और पुल पुलियां जल्द ही नए स्वरूप में दिखेंगी। जदयू विधायक नचिकेता मंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी को प्रस्तावित योजनाओं की सूची सौंपी। मंत्री ने शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, आवागमन सुगम बनेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
स्थानीय लोगों में वर्षों से लंबित मांगों के पूरा होने की उम्मीद जगी है। होली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा जमालपुर रेलखंड पर विशेष मेमू ट्रेन 0550-9/05510 चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 से 31 मार्च तक प्रतिदिन संचालित होगी, जिससे सहरसा, खगड़िया और मुंगेर के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। यह विशेष सेवा भीड़ से राहत प्रदान करेगी और दैनिक यात्रियों, छात्रों व व्यापारियों के लिए उपयोगी साबित होगी। हाजीपुर में आरपीएफ ने ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत रेलवे की बैटरी और लोहे के प्लेट चुराने के आरोप में 2 निजी रेल कर्मियों को कुढ़नी स्टेशन से गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर गोरौल के इस्माइलपुर बाजार से 2 कबाड़ी दुकानदारों को भी पकड़ा गया। कुल 15 बैटरी और 6 स्पेशल बेरिंग प्लेट बरामद हुए। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पीएम मोदी द्वारा रामकृष्ण परमहंस को स्वामी संबोधित करने पर ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ममता ने इसे सांस्कृतिक असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि परमहंस देव को ठाकुर कहा जाता है, जबकि स्वामी उनके शिष्यों के लिए प्रयुक्त होता है। एनआईए ने अदालत को बताया कि वह मुर्शिदाबाद हिंसा के आरोपितों को जांच के लिए कोलकाता लाना चाहती है। एनआईए ने पुलिस पर असहयोग का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों की कमी का हवाला दिया। 16 जनवरी को बेलडांगा में प्रवासी श्रमिकों पर कथित हमलों के खिलाफ हिंसा हुई थी। एनआईए को उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट देनी है, इसलिए आरोपितों की हिरासत आवश्यक है। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वामपंथी दलों में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। माकपा 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अन्य सहयोगी दल जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, भाकपा और आरएसपी को कम सीटें मिली हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ को 31 सीटें प्रस्तावित हैं, लेकिन सभी दल और सीटें चाहते हैं। माकपा अपनी पारंपरिक सीटों पर तैयारी शुरू कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आधारेर कोतो कोथा नामक ई-पुस्तिका जारी की है। इसमें ममता सरकार पर अराजकता, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। चांदी 18,000 रुपए बढ़कर 2.64 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोना 1,950 रुपए बढ़कर 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह बढ़ोतरी अमेरिका ईरान तनाव और रूस यूक्रेन वार्ता की विफलता जैसे वैश्विक भू राजनीतिक जोखिमों के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से हुई है। निवेशक महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों का भी इंतजार कर रहे हैं।